नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सिंप्लीफाई सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, क्या करना होगा हमें कि सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर हम किसी भी एक लेटर की, ऑब्जेक्ट या पर्सन जो भी दिया है, उस किसी एक की भी अगर हम पोजीशन को फिक्स कर देते हैं या लॉक कर देते हैं, अगर मतलब कि सपोज़ करो कि इस तरीके से 4 लेटर्स दिए हुए हैं, हमने उसको लिखा ABCD। अगर हम किसी भी एक लेटर की पोजीशन को फिक्स करते हैं, सपोज़ B की पोजीशन को हमने फिक्स किया, ठीक है, अगर हमने उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो अब वो सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं है, क्योंकि अब वो क्लोज्ड कर्व नहीं है। मतलब वो कैसा हो जाएगा, वो इस तरह का हो जाएगा। मतलब B की पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक है, B की पोजीशन जो है फिक्स हो गई। अब बाकी सिर्फ कितने लेटर्स बचे, 3 लेटर्स बचे, A, D और C। उसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इन 6 तरीक़ों से, ADC, ACD, DAC, DCA, CDA, CAD। अब ये जो 6 तरीके हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम रो परम्यूटेशन में अगर इनको अरेंज करते, एक लाइन में अरेंज करते अगर हम इनको, तो भी हम इनको इसी 6 तरीक़ों से अरेंज करते। ठीक है, तो इसका क्या होता, 3 हमारे पास प्लेसेस हैं। पहले प्लेस पे कोई भी, तीनों में से कोई भी आ सकता है, दूसरे प्लेस पे 2 आ सकते हैं, तीसरे प्लेस पे 1 आ सकता है। तो 3, 2, 1 इज इक्वल टू 6 वेज। उसको हम 3p3 भी बोल सकते हैं, 3 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, और 6 वेज आ गया। मतलब क्या हुआ इसका कि अब ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। मतलब अब जो है वो ADC इज़ नॉट इक्वल्स टू CDA, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, अब ये सर्कल नहीं है। ठीक है, अब ये रो परम्यूटेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ किसी एक लेटर, ऑब्जेक्ट या पर्सन की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया। ये हुआ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 4 लेटर्स अरेंज करने थे सर्कुलर परम्यूटेशन में, तो हमने क्या किया, हमने एक का पोजीशन फिक्स किया। तो उस एक को अरेंज करने का तरीका क्या हुआ, 1p1 इज इक्वल टू 1 वे। बाकी 3 लेटर्स को हमको अरेंज करना है, तो एज इफ हम रो परम्यूटेशन या फिर लीनियर परम्यूटेशन में जैसे हम अरेंज करते हैं 3p3 इज इक्वल टू 6 वेज, तो वो हो गया। ठीक है, टोटल कितना आ गया, सो 1 इंटू 6, क्योंकि हमने उस एक को किया एंड बाकी 3 को भी किया, तो इसलिए 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 वेज आ गया। ठीक है, अब नाउ लेट्स टेक स्मॉल टेस्ट कि अरेंज करो 5 लेटर्स इन रो परम्यूटेशन एंड सर्कुलर परम्यूटेशन, देन 6 लेटर्स, 7 लेटर्स एंड 8 लेटर्स। ठीक है, अब देखें कि अगर हमको 5 लेटर्स को अरेंज करना है, रो परम्यूटेशन में करना है, तो कैसे करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 वेज। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, 5p5। अगर सर्कुलर परम्यूटेशन में करना है, तो जैसे हमने आगे देखा कि रो परम्यूटेशन का जो आंसर होता है उसको डिवाइड करते हैं n से। n यहाँ पे क्या है, 5 लेटर्स को अरेंज करना है, सो 120 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 24 वेज। या फिर हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि n-1 फैक्टोरियल करो, यानी 5-1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, 24 वेज। या फिर जैसा हमने सिंप्लीफाइंग में देखा कि किसी भी एक लेटर की पोजीशन को फिक्स कर दो, तो वो कोई भी जो एक लेटर होगा उसका अरेंज करने का तरीका 1p1 यानी 1 वे हो गया। बाकी 4 लेटर्स को अरेंज करना है एज इफ हम रो परम्यूटेशन में करते हैं, तो 4p4 इज इक्वल टू 24 वेज, 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24 वेज। सेम इसी तरह से अगर 6 लेटर्स को अरेंज करना है, तो रो परम्यूटेशन के हिसाब से 6 फैक्टोरियल, 6p6, 720 वेज। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होगा, रो परम्यूटेशन डिवाइड बाय n, यानी 720 डिवाइड बाय, यहाँ पे n क्या है, 6 लेटर्स, तो 6 इज इक्वल टू 120 वेज। और वी कैन से n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6-1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 120 वेज। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी एक लेटर की पोजीशन को फिक्स करते हैं, तो उस लेटर को अरेंज करने का तरीका 1p1, 1 वे। बाकी बचे 5 लेटर्स, उसको एज इफ हम रो में अरेंज करेंगे, 5p5, 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 120 वेज। सो 1 इंटू 120 इज इक्वल टू 120 वेज। इसी तरीके से अगर हम बोलें कि 7 लेटर्स को अरेंज करना है, तो लीनियर में 7p7, 5040 वेज। किसी एक लेटर को फिक्स कर दो, तो 1p1, 1 वे। अदर 6 लेटर्स को 6p6, 720 वेज। या फिर हम बोल सकते हैं n-1 फैक्टोरियल, 7-1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल, 720 वेज। सेम अगर अरेंज करना है 8 लेटर्स को लीनियर परम्यूटेशन के हिसाब से, 8p8, 8 फैक्टोरियल, 40320 वेज। सर्कुलर परम्यूटेशन के हिसाब से n-1 फैक्टोरियल यानी 8-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अगर फिक्स करते हैं किसी एक लेटर को, तो
1P1 1 वे और बाकी 7 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं 7P7 इज इक्वल टू 5040 वेज। ठीक है,